बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स का पास पेपर 2019 का गुजरांवाला बोर्ड का आज हम देखेंगे। एमसीक्यूज नंबर 1 है, सेलेनियम इज़ आ कंडक्टर, इंसुलेटर, फोटो कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। तो ऑप्शन सी जो है ना, ये करेक्ट ऑप्शन है। फोटो कंडक्टर होता है सेलेनियम, जो लाइट में कंडक्टर और डार्क में इंसुलेटर बन जाता है। एमसीक्यूज नंबर 2 है, द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना, ये एनर्जी का यूनिट होता है। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें हमने पढ़ा भी था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। तो ये एनर्जी का यूनिट है। एमसीक्यूज नंबर 3 है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एमसीक्यूज नंबर 3 है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। The drift velocity of electrons is of the order of। जो drift velocity है वो इलेक्ट्रॉन्स की कितनी होती है? 10⁻³ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 4 है, इफ़ अ चार्ज इज एट रेस्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन द फोर्स इज ऑन द चार्ज। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो इस पे जो फोर्स है वो कितनी लगेगी? तो फोर्स का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, F=Q_V_B sin θ। फोर्स के लिए चार्ज का होना ज़रूरी है, फिर उसकी मोशन का यानी कि वेलोसिटी का होना भी ज़रूरी है, और मैग्नेटिक फील्ड का होना भी ज़रूरी है। अब चूंकि वो रेस्ट पे है, वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो फोर्स भी क्या बन जाएगी? ज़ीरो। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 5 है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का जो ऐसा यूनिट है वो टेस्ला होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 6 है, ईएमएफ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन। ईएमएफ किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? किस में चेंजिंग होगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगी? मैग्नेटिक फ्लक्स में। ऑप्शन बी जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। एमसीक्यूज नंबर 7 है, म्यूचुअल इंडक्शन हैज़ अ प्रैक्टिकल रोल इन द परफॉर्मेंस ऑफ द। म्यूचुअल इंडक्शन जो है ना, ये प्रैक्टिकली इसका रोल जो है, इसका जो किरदार है वो किस चीज़ में है? मोटर में, जनरेटर में, चौक में, या फिर ट्रांसफार्मर में? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्शन का ही रोल हम यूज़ ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल ही हम यूज़ करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 8 है, एमसीक्यूज नंबर 8 है, इन आरएलसी सीरीज सर्किट द करंट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज। आरएलसी सीरीज सर्किट में जो करंट है रेजोनेंस पे वो मैक्सिमम होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह का ग्राफ हमने पढ़ा हुआ है, तो करंट इसमें मैक्सिमम होगी। एमसीक्यूज नंबर 9 है, एट हाई फ्रीक्वेंसी द वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर विल बी। हाई फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटेंस की जो रिएक्टेंस है, कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है, रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू क्या होगी? फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का एक्स इक्वल होता है 1/2π FC। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगी, तो हाई फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस स्मॉल होगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीमेरिक सॉलिड। इनमें से कौन सा पॉलीमेरिक सॉलिड है? नैलन पॉलीमेरिक सॉलिड है, तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है इसका। एमसीक्यूज नंबर 11 है, इन पी टाइप सब्सटेंसेस
द मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर। पी टाइप सब्सटेंस में मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? होल्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर न्यूट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। एन टाइप में होल्स होते हैं और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 12 है, द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम होती है, वेरी वेरी लो। अब चूंकि यहाँ पे जस्ट लो है, अगर वेरी लो होता तो वो वाला हम सेलेक्ट करते। अब यहाँ पे जो ऑप्शन सी है उसका हम सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ज़ीरो रेजिस्टेंस होगी। एमसीक्यूज नंबर 13 है, वेव नेचर ऑफ लाइट अपीयर्स इन। वेव नेचर जो है ना ये किस प्रैक्टिकल में, वेव नेचर जो है ना ये इनमें से किस वेव नेचर इनमें से किस टॉपिक में जो है ना वो ज़ाहिर होती है? पेयर प्रोडक्शन में, कॉम्पटन इफेक्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में या फिर इंटरफेरेंस में? तो इंटरफेरेंस में वेव की जो है ना, लाइट की जो है ना वेव नेचर अपीयर होती है। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 14 है, द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका यूनिट क्या है? जूल सेकंड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, चूंकि इसका फार्मूला होता है E इक्वल एच एफ। अगर हम यहाँ से एच निकालेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट तो वो आएगा E ओवर एफ। एनर्जी का यूनिट जूल है और फ्रीक्वेंसी का पर सेकंड, ऊपर जाके ये सेकंड बन जाएगा। तो जूल पर सेकंड इसका ऑप्शन जो है ना करेक्ट है, ऑप्शन बी। एमसीक्यूज नंबर 15 है, बाल्मर सीरीज लाइज इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बाल्मर सीरीज जो है ना ये किस स्पेक्ट्रम में लाई करती है? विजिबल रीजन में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। लेमन सीरीज जो है वो अल्ट्रा वायलेट में और बाकी सारी की सारी इंफ्रारेड में आती हैं। तो हमने बाल्मर के बारे में बताना है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 16 है, द एसआई यूनिट ऑफ रेडिएशन डोज। एसआई यूनिट इसका क्या होता है? रोटचिन, क्यूरी, ग्रे या फिर रैम? ग्रे इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। एमसीक्यूज नंबर 17 है, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर। जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इनमें से किस न्यूक्लियन की मैक्सिमम होती है? यूरेनियम की, प्लाटीनियम की, हाइड्रोजन की या फिर आयरन की? तो आयरन की मैक्सिमम होती है, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा।